नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। आज की होगी हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो आप कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है और साथ ही सदाबहार वनों के बारे में जाना था। तो प्राकृतिक वनस्पति की यदि बात की जाए तो ऐसे पेड़ पौधे जिनको जो है बिना मानव के हस्तक्षेप के जो है अपने आप उगाते हैं, तो उनको जो है प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो कि बिना मानव के हस्तक्षेप के जो है अपने आप उगाते हैं, तो उन्हीं को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो वन होते हैं वहाँ पे क्या कोई आदमी उनको लगाता है? नहीं। तो वह जो ऑटोमेटिक यानी अपने आप जो है उगाते हैं प्राकृतिक रूप से, इसीलिए इनको प्राकृतिक वनस्पति जो है कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी सदाबहार वन के बारे में। तो सदाबहार वन की यदि बात की जाए तो भारत में सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है पाए जाते हैं केरल राज्य में देखने को मिलते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, साथ ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन की यदि बात की जाए तो ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर जो है साल भर अधिक भारी वर्षा होती है और हाई टेम्परेचर जो है होता है। और सदाबहार वनों में हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ का सामान्य यानी एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री जो है रहता है। और यहाँ पर जो है वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर जो है होती है। यहाँ के पेड़ घने व लंबे होते हैं और साल भर जो है हरे भरे रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे दोस्तों महोगनी है, एबोनी है, नारियल है, बांस है, तो ये सारे किस्म आते हैं, ये सारे सदाबहार वनों में जो है देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? ये हैं पर्णपाती वन। तो ये आपको याद रखना है। अब इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों इसमें जो है क्या पाए जाते हैं? इसमें पर्णपाती वन जो है देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके अन्य नाम जैसे मानसून वन हैं, पतझड़ वन, तो ये होते हैं दोस्तों इस प्रकार के होते हैं पर्णपाती वन, जिनको मानसून वन, पतझड़ वन जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है पर्णपाती वनों में। यहाँ के मुख्य वृक्ष यानी जो पर्णपाती वन है इनमें कौन कौन से पेड़ जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जैसे साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है और आम है। तो जो पर्णपाती वन होते हैं इन वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? जैसे साल है, सागौन है, शीशम है, चंदन है और आम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब विस्तार क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो ये पर्णपाती वन जो है कहाँ कहाँ पर जो है पाए जाते हैं? जैसे झारखंड में देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भाबर और तराई क्षेत्रों में। तो इन पर्णपाती वनों का जो है यहाँ पे विस्तार जो है पाया जाता है, यानी झारखंड में देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भाबर और तराई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं पर्णपाती वन। तो ये आपको समझ आया होगा पर्णपाती क्या होते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इनको मानसून वन या पतझड़ वन भी जो है कहा जाता है। और यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं साल हो गया, सागौन, शीशम, चंदन और आम है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शुष्क वनों के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की यदि बात की जाए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तो इस प्रकार के जो है ये शुष्क वन होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। शुष्क वनों की यदि बात करते हैं शुष्क वन, तो यहाँ पर जो है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच जो है वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क वनों के मुख्य वृक्ष जैसे नीम है, पलाश, महुआ और अमलतास। साथ ही विस्तार क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की यदि हम बात करते हैं
तो यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है शुष्क वनों में। अब यहाँ के मुख्य वृक्ष जैसे नीम है, पलास है, महुआ है और अमलतास। विस्तार क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं शुष्क वन। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब मरुस्थलीय वनों की देख लेते हैं, जिनको हम कांटेदार वन भी जो है कहते हैं। मरुस्थलीय यानी डेजर्ट वन, जिनको कांटेदार वन भी कहते हैं। तो मरुस्थल में कुछ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अधिकतर नागफनी जो है देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कांटेदार वन जो है कहा जाता है। यहाँ पे कांटेदार वनों में कीकर, बेर, बबूल वगैरह ये पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय वनों की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है कितनी, 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे, मरुस्थलीय वनों में। जो मरुस्थलीय वन है इनके अन्य नाम जैसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी इनको हम कहते हैं। मुख्य वृक्ष जैसे बबूल है, बेड़, जंगली खजूर के ताड़, नागफनी, खैर और खेजड़ी। तो ये जो है कांटेदार वनों के मुख्य वृक्ष हैं। कौन कौन से, बबूल है, बेर है, जंगली खजूर के ताड़ हैं, नागफनी, खैर और खेजड़ी। तो ये पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, तो ये जो है कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मरुस्थलीय वनों में या कांटेदार वनों में। तो ये आपको याद रखना है। अब मरुस्थलीय वन यानी कांटेदार वनों का विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है, तो राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम पंजाब में, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में और गुजरात में। यानी गुजरात में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, और साथ ही दोस्तों पंजाब और हरियाणा में जो है देखने को मिलते हैं कांटेदार वन। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेल्टाई वनों के बारे में। तो डेल्टाई वन क्या होते हैं, इनको भी मैं अब आपको बताता हूँ। डेल्टाई वन की यदि बात करते हैं तो इनका अन्य नाम है मैनग्रोव वन, दलदली या ज्वारीय वन। तो ये होते हैं इस प्रकार के डेल्टाई वन। इस प्रकार के जो है यहाँ पे डेल्टाई वन जो होते हैं, जहाँ पर जो है ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर जो है नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, तो उन पर जो है जो भी पेड़ उगते हैं उन्हीं को डेल्टाई वन जो है कहा जाता है। और इनकी जड़ें जो ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं, जिनको हम कहते हैं डेल्टाई वन। अब जैसे जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गोदावरी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनके डेल्टाओं पर जो भी पेड़ या वृक्ष होते हैं उनको डेल्टाई वन जो है कहा जाता है। और डेल्टाई वनों का सबसे अच्छा उदाहरण है सुंदरबन का। डेल्टा में जो सुंदरबन के पेड़ पाए जाते हैं, ये जो है डेल्टाई वनों का सबसे अच्छा उदाहरण जो है माना जाता है। डेल्टाई वनों का विस्तार यानी ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में ये उगते हैं। सुंदरबन के जो पेड़ हैं ये डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण जो है माने जाते हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण जो है इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनको डेल्टाई वन जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब डेल्टाई वन भी आपको समझ आए होंगे। अब पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। पर्वतीय वनों की यदि बात करते हैं तो ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे पर्वतों पर हम ऊंचाई यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार जो है वनस्पति में परिवर्तन जो है होता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है, जिससे वनस्पति बदलती रहती है। यानी ऊंचे इलाकों में पेड़ पाए जाते हैं, जबकि अत्यधिक ऊंचाई पर घास के मैदान या टुंड्रा पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब पर्वतों पर 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच में उगते हैं तो उन कौन से, ओक और चेस्टनट, चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष जो है पाए जाते हैं। यानी जो पर्वतों का 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र होता है, इसमें जो है ओक और चेस्टनट के पेड़ उगते हैं, जो कि चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष जो है होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब पर्वतों का जो क्षेत्र होता है यानी 2000 से लेकर 3000 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इस बीच में जो है पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस और सिडार, जो कि शंखवाकार पेड़ होते हैं, जो कि ताकि बर्फ़ गिरने में आसानी हो सके। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। यानी पर्वतीय वनों में जो है कितनी ऊंचाई पर जाने पर कौन से वन जो है पाए जाते हैं।
यानी 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं ओक और चेस्टनट। 2000 से 3000 मीटर के बीच में उगते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फर्स, स्प्रूस और सीडार। तो ये आपको याद रखने हैं। और साथ ही 2800 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच में जूनियर बर्च और लॉन्ड्रोड्रोन के वृक्ष जो है उगते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पर्वतीय वन थे। अब आते हैं दोस्तों 16 या 16 वन। 16 या 16 वन की यदि बात करते हैं तो ये छोटे घने वन होते हैं जिनमें पेड़ छोटे और घनी झाड़ियाँ जो है होती हैं। ये दक्षिण भारत के नीलगिरी और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 16 या 16 वन क्या होते हैं? ये छोटे घने वन होते हैं जिनमें छोटे पेड़ और घनी झाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। और ये जो है दक्षिण भारत के नीलगिरी और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं 16 या 16 वन। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में थी, जो कि हमारी हो चुकी है कंप्लीट। लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति कंप्लीट हो चुकी है। यानी दोस्तों हो चुका हमारा टॉपिक कंप्लीट। और कल की क्लास में हम इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि को जो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास रहेगी हमारी यहीं तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।